जो बीजेपी का जो कारनामा है, बीजेपी हाईकमांड का जो कारनामा है, यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलने का जो उनका कारनामा है, बीजेपी के हाईकमांड नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यहाँ पे हमारे देश में जितने भी वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो एल के आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या सुषमा स्वराज हो, अब येडियुरप्पा उनका बारी आई है। ये जो सीनियर लोगों को बेइज्जत करके उनको पद से हटाने का, उनको पॉलिटिकली उनको डैमेज करते हुए उनको घर को भेजने का ये काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे येडियुरप्पा जी को कल रिजिग्नेशन देने के लिए मजबूर किए हैं। हालांकि इंटरनल अफेयर्स है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन येडियुरप्पा की जो सरकार थी, ये सरकार येडियुरप्पा की जो सरकार है ये इलीगल सरकार ही थी, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जो केंद्र के जो नेतृत्व था ये खरीद फरोख्त से सरकार बनी थी। जब येडियुरप्पा को इस्तेमाल किए वो लोग, पैसा जब खर्चना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तो येडियुरप्पा का इस्तेमाल किए हैं। जब गवर्नमेंट बन गई तो येडियुरप्पा को अनसेरेमोनियसली जो निकाले हैं, इसका जवाब मेरे ख्याल से उनको अगले इलेक्शन में मिलने वाला है। सर, वहीं लिंगायत समुदाय में एक नाराज़गी छाई हुई है सर, कहीं ना कहीं इसका नहीं, हमेशा देखिए, हम हमेशा ये कहते आए हैं, ये बात मैं असेंबली में भी कहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली बसवण्णा के तत्व के खिलाफ है। ये जो बेसिक फ़िलॉसफी है, बसवेश्वर का जो फ़िलॉसफी है, जो लिंगायत फ़िलॉसफी है, ये वीरशैव का जो फ़िलॉसफी है, ये बसवण्णा का फ़िलॉसफी है। ये फ़िलॉसफी के ख़िलाफ़ में बीजेपी है। हमेशा हम हमेशा ये कहते आए हैं कि ये वीरशैव लिंगायत के ख़िलाफ़ ये जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो सिर्फ लिंगायत को वोट बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब गवर्नमेंट में आते हैं उनको ठुकरा देते हैं। ये तो आम बात हो गई। अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है। हमारे ज़िले के दो वरिष्ठ नेता, दिवंगत वीरेंद्र पाटिल जी और दिवंगत धर्म सिंह जी, दो महान नेता यहाँ हमारे ज़िले वाले जो राज्य के मुख्यमंत्री बन के काम किए हैं, उनका दोनों महान नेताओं का ये जो स्टैचू यहाँ पे विधानसभा के सामने यहाँ पे स्थापना करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का एक मेमोरेंडम तरफ से हमने मेमोरेंडम दिया है चीफ मिनिस्टर को, यहाँ डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, क्योंकि वीरेंद्र पाटिल साहब का और धर्म सिंह साहब का बहुत बड़ा देन है राज्य में और हैदराबाद कर्नाटका एरिया के लिए और गुलबर्गा ज़िले के लिए। ये दोनों नेता ने बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं और पूरा राज्य में दोनों नेताओं का अच्छा नाम है, अच्छा छवि है, लोगों के लिए काम किए हैं। इसलिए हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने मेमोरेंडम आज दिए हैं। आज दिवंगत धर्म सिंह जी का आज पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हमने ये मेमोरेंडम दिया है। आज जो हमारे नेता धर्म सिंह साहब का पुण्यतिथि कार्यक्रम 4 साल हुआ, हमारे गुजर के 4 साल हो गए धर्म सिंह साहब, और हमारे गुलबर्गा ज़िले में चिंचोली में पैदा हुए वीरेंद्र पाटिल जी यहाँ के आदमी हैं, उन्होंने भी 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, और धर्म सिंह साहब जोरी ताल नलोगी में जन्म लेके उन्होंने भी 1 बार मुख्यमंत्री बन के और लोकसभा सदस्य बन के 8 बार विधानसभा सदस्य बन के अनेक मंत्रिमंडल में विविध इलाके के मंत्री बन के दुनिया का बहुत काम करे सो। इधर 371 और हमारा हाईकोर्ट पीठ हद्दारी बहुत काम करे सो आदमी हमारे से गुजर गए। 4 साल हुआ, इसलिए 1 बार महानगर पालिका में रेजोल्यूशन करे थे सर्वानुमत से, सब पार्टी वाले मिलके, दोनों व्यक्ति का, वीरेंद्र पाटिल का, धर्म सिंह साहब का, या दोनों जिले का है, मुख्यमंत्री बने सो है, विधानसभा उनके हाथ में हो गए सो, इसलिए उन दोनों का स्टैचू पुतली इधर बनाना बोल के रेजोल्यूशन करके भी दिए, फिर भी गवर्नमेंट अब तक नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग आज उसके धर्म सिंह साहब के जन्म पुण्यतिथि कार्यक्रम में सब लोग आके, हमारे शासक लोग, माजी विधानसभा, विधान परिषद और पूरे वर्कर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स,
सब मिलके मेमोरेंडम दे सो आगे आने वाले में दे जल्दी से जल्दी दोनों स्टैचू इधर बैठाना, ये हमारा पूर्ण संपूर्ण बताया है गवर्नमेंट को। ने इस्तीफा दे रही है उनके ऊपर, उनके बोलने से दिए, क्यों दिए क्या ना उसका जवाब उन्हीं देना पड़ता है। भ्रष्टाचार ज़्यादा बोल के उनको निकाले बोल के सबको मालूम है, उन्होंने सब साजिश हम बोले तो हम क्या करेंगे। एक अच्छे आदमी को क्यों निकालते नहीं, आपके पास एज हो गए बोलते, अगर एज हो सो 84 ईयर्स का केरला में उसको सीएम बनाओ बोल के आप पहले अनाउंस करे थे, इसको अभी 75 है। ये सुप नाटक है, पूरे भ्रष्टाचार के पूरे कर्मकांड ऊपर वाले को मालूम हो गए, इसलिए इनको निकालें।